अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मजेदार सी खंदलियों की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल है इनको बनाना, बहुत मजेदार चटपटी सी बनती है ये खंदलियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं खंदलियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 कप के बराबर बेसन डाल रहे हैं और गैस को हमने मीडियम टू लो पे कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखकर इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको हमें रोस्ट करते हुए 3 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। इसके अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको हम ठंडा कर लेते हैं। बेसन को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ पर हम आधा छोटा चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं और 3 चमचे के बराबर यहाँ पर हम दही शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम जीरा शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। साबुत धनिया को हमने दरदरा सा कूट लिया था, इसके बाद हमने इसमें शामिल किया है। और 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं और 1 चुटकी के बराबर यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम ड्राई फेनुग्रीक यानी कि सूखी मेथी शामिल कर रहे हैं। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया था, इसमें मिट्टी वगैरह होती है। और 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ हरे मसाले वगैरह शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया। यहाँ पर हमने आधी गड्डी पुदीने की ली थी, उसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। आधे कप के बराबर ये है। और एक दरमियाने साइज का टुकड़ा यहाँ पर हमने अदरक कर लिया था, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 1 चमचे के बराबर ये है, ये शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तमाम चीजें मिक्स हो चुकी हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसको ना ही हमने ज्यादा पतला रखा है, ना ही हमने इसको गाढ़ा रखा है। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर हम ट्रे के अंदर ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने जब बेसन पक जाएगा तो वो फौरी के फौरी इसमें ट्रांसफर करना है। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो बेसन की कतलियां हमारी अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए ये काम हमने बेसन को पकाने से पहले ही करना है। ये हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से पकाएंगे। हमने इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चमचे चलाते हुए पकाना है कि ये जब तक थिक ना हो जाए तब तक हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू पकाते रहेंगे। या आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको और पकाना है। आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से थिक हो चुका है। अब हमने इसको फौरी उतार कर जल्दी से ट्रे के अंदर ट्रांसफर करना है। हमने ट्रे के अंदर तेल पहले ही इसलिए लगा लिया था कि हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये बेसन 1 से 2 मिनट में ठंडा होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऑयलिंग का टाइम नहीं होता। इसलिए हमने ऑयलिंग ट्रे के अंदर पहले ही कर ली थी और अब हम इसको गरम गरम में ही डाल रहे हैं। इस तरीके से गरम गरम में डालने से बेसन अच्छे से इसके अंदर जम भी जाएगा और इसकी बहुत अच्छी तरीके से कतलियां भी निकल जाएंगी। अब हम इसको बहुत अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर ट्रे में तेल में लगाने का मतलब ये है कि ये जो हमारा बैटर है बहुत अच्छे से फैलने के बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद आराम से कतलियां निकल जाएंगी। इसको हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी तैयार करने के लिए पतीली में हमने 1 कप के बराबर तेल डाल दिया। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। या आप देख लीजिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसमें से प्याज निकाल लेंगे। ये तमाम तली हुई प्याज इसके अंदर से हमने निकाल ली। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं और 8 से 10 यहाँ पर हमने बड़े वाले जवे लहसुन के लिए हैं, ये डाल लेते हैं। अब तली हुई प्याज शामिल कर लेते हैं। आधा कप के बराबर यहाँ पर हम दही शामिल कर रहे हैं।
अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन, अदरक, प्याज और दही का हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया। ये हम तेल में शामिल कर लेते हैं। ये वही तेल है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। थोड़ा सा पानी हम इसी को खंगाल के डाल लेते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। एक छोटा चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये डाल लेते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। और आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। एक चमचा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। एक छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक का डाल रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। हमने इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि इसका जितना भी ऑयल है तमाम सेपरेट हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भून जाए। ये आप देख सकते हैं मसाले में बहुत अच्छे से दाना पड़ चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अभी हमारे खंडलियों का मसाला तैयार हो चुका है और खंडलियों के अंदर हमने थोड़ा सा पानी रखना है, इसलिए यहाँ पर हम 1 कप के बराबर पानी डाल रहे हैं। पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं, जितना पानी आपने रखना हो। अब हम इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे रखकर पकाएंगे। अब जब तक ये पक रहा है तो हम खंडलियों के टुकड़े कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेसन का बैटर है वो बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पीस बना लेते हैं। आपको जिस तरीके की कतलियाँ रखनी हो आप उस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर हमने तमाम की कटिंग कर ली। अब हम इसको निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये जो खंडलियां हैं वो निकल रही हैं और एक भी जो हमारी कतली है वो टूट नहीं रही है। बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हमारी ये खंडलियां तैयार हुई हैं। हमने तमाम निकाल ली। अब हम इसको ग्रेवी के अंदर सालन में डाल लेते हैं। यहाँ पर इसको रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी खंडलियों का मसाला तैयार हो चुका है। तमाम हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है, चमचा इसके अंदर ज्यादा नहीं चलाना। बस ये तैयार है। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी मजेदार सी जबरदस्त सी हमारी ये बेसन की खल्लियां तैयार हुई है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सिंपल तरीके से तैयार हो जाती है और खाने में बेहद मजेदार बनती है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।